कृत्रिम रूप बना के घूमते हैं। 60 साल की उम्र से भी अधिक इनकी उम्र हो चुकी है, उसके बावजूद इनके बाल एकदम काले हैं। ये ब्यूटी पार्लर में जाने वालों में डाइल का प्रयोग करवाते हैं, खाल खिंचवाते हैं, सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, जवान बनने की कोशिश करते हैं। तो क्या भक्ति मार्ग में ये सब करना इनको शोभा देता है? तो यहाँ पर परमेश्वर कबीर कहते हैं कि दया बिना दरवेश कसाई, कि जिनके हृदय में दया नहीं होती वो कसाई के समान है। और यहाँ पर ये विष्णु भगवान क्या कर रहे हैं? देव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सत साहिब। जिधर देखो उधर पाखंडी धर्म गुरुओं का बोलबाला है और जनता को भी पाखंड ही भा रहा है। सत्य की राह तो कोई एक चला रहा है, तो आज उसी सत्य की राह चलाने वाले को पहचानेंगे और आप सभी से रूबरू कराएंगे। चल रही हैं नवरात्रे, श्रद्धालु सांग लगा के जाते, शरीर में सुइयां चुभवाते, पर लाभ एक भी नहीं पाते। नकली धर्म गुरुओं का फैलाया हुआ जाल है और काल ने किया सबको बेहाल है। काल लोक में चलकर आया वो पूर्ण परमेश्वर कबीर दयाल है, चल रहा वेद पुराण शास्त्रों से अपनी चाल है। वर्तमान समय में उस पूर्ण परमेश्वर का नाम रामपाल है। बने रहो वीडियो में, खिसको नहीं, क्योंकि आज पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। प्रमाण थोड़ा तगड़ा लेके आए हैं। तो भाई जो भी नकली धर्म गुरु हैं, कथावाचक हैं, सबके सब ऑनलाइन हो जाएं और इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। और जो भी इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से अनुरोध है कि आपके आसपास जो भी पहचान वाले हों, नकली हों, आपको उनकी जानकारी हो तो इस वीडियो को शेयर करके उन तक जरूर पहुंचा दें, क्योंकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना जीवन धन्य बना लें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर, उनका ज्ञान समझकर, सत्य को पहचान कर नाम दीक्षा ले लें और अपना कल्याण करवा लें। और हाँ, इसी बीच एक और हैं फर्जी शक्ति के पुत्र, जो डाई वाले बाबा जी के नाम से भी फेमस हैं। ये जिला शहडोल मध्य प्रदेश के अंदर अपने पाखंड का चिमटा गड़ाए हुए हैं। तो भाइयों, ये शक्ति के फर्जी पुत्र उर्फ रामबरन शुक्ला उर्फ डाई वाले बाबा जी, ये बाबा जी कृत्रिम रूप बना के घूमते हैं। 60 साल की उम्र से भी अधिक इनकी उम्र हो चुकी है, उसके बावजूद इनके बाल एकदम काले हैं। ये ब्यूटी पार्लर में जाके अपने बालों में डाइल का प्रयोग करवाते हैं, खाल खिंचवाते हैं, सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, जवान बनने की कोशिश करते हैं। तो क्या भक्ति मार्ग में ये सब करना इनको शोभा देता है? क्या ये संतों के लक्षण हैं? इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संत हैं या असंत हैं। भाइयों, इनके जैसे ही और भी असंत साधु संतों ने समाज को गुमराह कर रखा है। ये मिशन चलाते हैं नशा मुक्ति समाज का। ये समाज को सपना दिखाते हैं नशा मुक्त समाज बनाने। इनकी इष्ट देव हैं देवी। तो भाइयों, हम आगे आपको प्रमाण देंगे कि जो खुद ना सुधरा हो वो दूसरे को भला कैसे सुधारेगा। क्या जो देवी और देवता स्वयं मांस खाते हो? क्या जो देवी और देवता बलि से और मदिरा से प्रसन्न होते हो और प्रसन्न होकर काम बना देते हो? क्या उनसे समाज सुधार की नींव रखी जा सकती है? क्या समाज से नशा मुक्त समाज का सपना देखा जा सकता है? जवाब होगा कभी नहीं। जबकि दूसरी तरफ एफिडेविट देते हुए परमेश्वर कबीर कहते हैं अपनी वाणियों के अंदर, मांसाहारी मानस प्रत्यक्ष राक्षस जान, तिनकी संगति ना करो
होए भक्ति में जीव हने हिंसा करे, प्रगट पाप सिर होए। कहें कबीर ऐसे पाप से स्वर्ग गया नहीं कोई। अर्थात जीवों को मारना महापाप होता है। परमेश्वर कबीर दयालु हैं, जीवों पर दया करते हैं। परमेश्वर के चाहे छोटे जीव की हानि हो या बड़े जीव की हानि हो, कष्ट परमेश्वर को होता है। इसीलिए परमेश्वर कबीर जीवों की रक्षा करते हैं और यही गुण है परमेश्वर के, जो पूर्ण परमेश्वर कबीर में विद्यमान है। और दूसरी तरफ हम आपको प्रमाण देने जा रहे हैं, तो आंखों में थोड़े छिट्टे डाल लें पानी के, ताकि प्रमाण आपको साफ साफ दिखाई पड़े। जितने भी कथावाचक सात्विक विष्णु को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं, वो सभी के सब इस प्रमाण को अवश्य देखें। और देवी जी के पुजारियों से विनम्र प्रार्थना है कि इन प्रमाणों को वो तो अवश्य देखें। परमेश्वर कबीर कहते हैं, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभी न होवे मुक्ति। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं की जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसा परमेश्वर कबीर एफिडेविट दे रहे हैं अपनी वाणियों में। अब देखें एक प्रमाण, श्री विष्णु पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर के, इसका हम लोग देख लेंगे 5वां अंश और पेज नंबर है 221। श्री हरि ने कहा, श्री हरि अर्थात विष्णु भगवान, श्री भगवान बोले। अब देख लेंगे हम लोग इसका पेज नंबर 222। श्री हरि कह रहे हैं, विष्णु भगवान, ध्यान दीजिएगा, जो लोग प्रातः काल और सायंकाल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। ये देवी जी से कह रहे हैं भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी। अब आगे ध्यान दीजिएगा, मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा, अब यहाँ पर ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है मदिरा, और बात किसकी चल रही है ये देखिए, सारे नाम आप देख सकते हैं, दुर्गा भी लिखा है, भद्रकाली, सारे नाम लिखे हैं। मदिरा और मांस की भेंट। अब ये शक्ति के फर्जी पुत्र जो नशा मुक्त समाज और समाज से मदिरा मुक्त का सपना दिखाए हुए घूम रहे हैं, झूठ की आड़ लेकर ये घूम रहे हैं, देवी जी को अपना इष्ट बताकर ये घूम रहे हैं कि हम इन्हीं के दम पे पूरे समाज को नशा मुक्त कर देंगे, चेतना की बात करते हैं। और इनकी अपनी चेतना नहीं जागी, इनकी अपनी चेतना जाग गई होती तो इन्हें अपने शास्त्रों को खोल के देख लिया होता, तो ये ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं करते। ये फर्जी शक्ति के पुत्र उर्फ रामवरण शुक्ला, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, इनके पास कोई डिग्री तो है नहीं। अगर इनका कोई अनुयायी इनको जानने वाला है, यहाँ पर सुन रहा हो वीडियो, तो मांग के देख लेना, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, तो ये कहाँ से अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, ये ठहरे अनपढ़। अब आगे देखिए, एक बार और ध्यान से देख लीजिए, मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजन करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। अब ये कौन कह रहा है, ये कोई ऋषि या कोई मुनि या कोई सिद्ध पुरुष, कोई ये नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं श्री हरि अर्थात विष्णु भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। अब यहाँ पर जितने भी सात्विक कथावाचक हैं, श्री हरि के अर्थात विष्णु के और श्री कृष्ण के कथावाचक हैं, वो सब के सब श्री हरि के इस रूप से भी परिचित हो जाएं कि श्री हरि, ये श्री हरि आदेश दे रहे हैं मदिरा का और मांस को भेंट चढ़ाने का आदेश ये स्वयं श्री हरि दे रहे हैं। कृपया ध्यान से देख लें और अपनी आंखें खोल लें। तो यहाँ पर परमेश्वर कबीर कहते हैं कि दया बिना दरवेश कसाई, कि जिनके हृदय में दया नहीं होती
वो कसाई के समान है। और यहाँ पर ये विष्णु भगवान क्या कर रहे हैं? विष्णु भगवान कह रहे हैं कि जो देवी जी को ये चढ़ाएगा और ये चढ़ाएगा, मांस की भेंट चढ़ाएगा, उसकी सारी मनोकामनाएं विष्णु भगवान पूरी कर देंगे। तो भाइयों, ये पालनहार नहीं है, ये दयालु नहीं है। असली पालनहार तो पूर्ण परमेश्वर कबीर हैं, और वही दयालु हैं जो जीवों पर दया करते हैं। यहाँ पर ये निर्दोष जीवों की बलि चढ़ाने के लिए ये बढ़ावा हुआ जो यहाँ पर विष्णु भगवान कर रहे हैं। तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूर्ण होगी। हे देवी, अब तू मेरे बतलाए हुए स्थान को जा। अब ये छलिया हैं, ये श्री हरि विष्णु जी एक तरफ तो पालनहार बनते हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि देवी जी को जो इन दोनों चीजों की भेंट चढ़ाएगा उसकी मनोकामना ये पूरी करेंगे। तो इसका अर्थ यही है कि ये दयालु नहीं है और ये पालनहार नहीं है। असली पालनहार तो पूर्ण परमेश्वर कबीर हैं। तो अभी आपने जो प्रमाण देखा, इससे सर्व सिद्ध हो जाता है कि जो देवी देवता खुद ही इन वस्तुओं का भक्षण करते हों, उनसे समाज सुधार की या समाज में नशा मुक्ति की नींव नहीं रखी जा सकती। जबकि दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके करोड़ों अनुयायी नशा मुक्त हो चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से प्रभावित होकर निरंतर समाज सुधरता ही चला जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से संत रामपाल जी महाराज के भक्त चींटी तक नहीं मारते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो जीवों पर दया करने वाला है, और परमेश्वर कबीर है जो जीवों पर दया करते हैं। तो उनके भक्त भी किसी भी जीवों को कष्ट नहीं दे सकते। तो भाइयों, यहाँ पर परमेश्वर कबीर कहते हैं कि दया बिना दरवेश कसाई, कि ये जितने भी देवी देवता थे ये सब की सच्चाई इन्हीं शास्त्रों से आपके सामने आ गई है। जिनको आप आज तक दयालु समझते रहे, उनकी सारी सच्चाई आज आपने देखी। तो ये जितने भी नकली, ढोंगी और धर्म के ठेकेदार कथावाचक हैं, जो झूठे समाज को सुधारने की बात करते हैं और दावा करते हैं, तो इनके बस की बात नहीं है कि ये समाज को सुधार दें, क्योंकि जो इष्ट जिनको मानते हैं उनकी ही सच्चाई आज आपने देख ली कि उनके आचरण किस तरीके के हैं। तो भाइयों, आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि वो दयालु पूर्ण परमेश्वर कबीर हैं और वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, तो उनसे नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवा लें।